नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदी वल्लभम योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ज्ञानेन योगेन च कर्मणा च भक्त्या च सर्वस्व समर्पणेन आराधिताभ्यां श्रुतिमार्गदक्षैर् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। सुरासुरासेवितपादपङ्कजा करे विराजत कमनीय पुस्तका विधेश्च पत्नी कमलासन प्रिया सरस्वती नृत्यतु वाचि मे सदा। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुख शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् स्मरामि। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीम् अमृतानुभवार्थाय वन्दे ज्ञानेशनन्दिनीम्। यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनुः यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः स गुरुः पातु मां सदा। भगवति तव तीरे नीरमात्राशनोऽहम् विगत विषय तृष्णः कृष्णमाराधयामि। सकल कलुषभंगे स्वर्ग सोपान संगे तरल तर तरंगे देवी गंगे प्रसीद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच तस्मात् त्वमुद्धवोत्सृज्य चोदनां प्रतिचोदनां प्रवृत्तञ्च निवृत्तञ्च श्रोतव्यं श्रुतमेव च। मामेकमेव शरणं आत्मानं सर्वदेहिनां याहि सर्वात्मभावेन मया स्याह्य कुतो भयः। आनंदकंद परमात्मा श्रीहरि अपने अत्यंत प्रिय सखा एवं भक्त श्री उद्धव जी के निमित्त से हम सब लोगों के जीवन के कल्याण के सर्वोच्च सिद्धांत भक्ति का प्रतिपादन करते हैं और भक्ति का हृदय जो प्रवृत्ति शरणागति उसका प्रतिपादन करते हैं। मया स्याह्य कुतो भयः, संपूर्ण शरणागति के पश्चात अब अपने लिए आधार क्या रहेगा, आश्रय क्या रहेगा।
यह विचार किसी के मन में आ सकता है। इसलिए श्री भगवान कहते हैं मैं हूं ना, सब छोड़ो, आ जाओ, मैं हूं ना। या ही सर्वात्म भावेन मया स्याह्य कुतो भयः। भगवान अपनी ओर से आश्वासन देने में कोई कसर नहीं रखते हैं। भगवत गीता के चरम श्लोक में श्री भगवान ने सीधे कह दिया, काहे के पाप की भीति रखते हो रे। अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मनुष्य को डर लगता है अभाव का, मनुष्य को डर लगता है अज्ञान का, मनुष्य को डर लगता है अकेलेपन का, मनुष्य को डर लगता है पाप का। भगवान कहते हैं इनमें से एक भी बात तुम्हारे साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी। योगक्षेमं वहाम्यहम्। जिस समय तुम्हें जो चाहिए वो अपने आप मिलता जाएगा। इट्स डिवाइनली अरेंज्ड। पांच वर्ष के ध्रुव घर से बाहर निकले, कोई व्यवस्था करके नहीं चले थे। 12 वर्ष का नारायण जो आगे चल करके समर्थ रामदास स्वामी कहलाया, विवाह के मंडप में से दौड़ चला। कोई व्यवस्था थोड़ी थी। रक्षिष्यतीति विश्वासः। शरणागति के सूत्रों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात आती है, भगवान संभालेंगे। रक्षिष्यतीति विश्वासः। संत श्री गुलाबराव महाराज का जीवन तो सभी दृष्टियों से, लौकिक दृष्टि से गया गुजरा जीवन है। एक भी आपत्ति जीवन को समाप्त कर सकती है। ऐसी कितनी सारी असुविधाएं, कितनी सारी आपत्तियां, तब भी महाराज विश्व को ललांबूत हो जाए इस प्रकार का जीवन जी करके दिखाए और सारे विश्व को प्रभावित कर दे इस प्रकार का साहित्य दे करके चले। जितना भी साहित्य श्री महाराज ने विभिन्न भूमिकाओं में से भिन्न भिन्न प्रकार का हम लोगों को दिया, उस सब का केंद्र भक्ति है। भक्ति की स्थापना के लिए उनका अवतरण हुआ। ये बाकी सारी बातें भक्ति के अंग प्रत्यंगों के रूप में श्री महाराज के जीवन में साकार होती गई। बाकी कुछ भी रहा तो क्या और छूट भी गया तो क्या, भक्ति नहीं छूटनी चाहिए, ये महाराज का निरंतर आग्रह रहा। वैसे उनके सारे साहित्य में ही भक्ति का सिंचन हम लोगों को दिखता है, मिलता है, लेकिन उन्होंने स्वयं भक्ति इसी विषय को लेकर के जो साहित्य दिया वो अपने आप में अद्भुत है। अगले वर्ष हम लोग जब भक्ति सूत्रों का दर्शन करेंगे, मैं आपको विश्वास के साथ बोलता हूं, सारे संसार के भक्ति साहित्य में आपको कहीं नहीं मिला होगा इतना आपको यहां पर महाराज के साहित्य में मिलेगा। संसार के किसी व्यासपीठ से नहीं बोला गया, वो यहां से बोला जाएगा। ये मैं जानता हूं कि मैं लाइव बोल रहा हूं, लेकिन मुझे इसका डर नहीं है, अपने कारण नहीं, महाराज के वांग्मय के कारण।
भक्ति में प्राण भरने वाले महाराज, भक्ति को न मानने वालों को लताड़ने वाले महाराज, और तो और श्रीमद् भागवत के सर्वोच्च भाष्यकार माने जाते हैं वंशीधर जी। अपने उपोद्घात में उन्होंने लिखा, वे बहुत सम्माननीय, अत्यंत श्रेष्ठ है। श्रीधर स्वामी के पश्चात यदि किसी की टीका, किसी का भाष्य लोग देखते होंगे तो वंशीधर जी का देखते हैं। महाराज ने उनको भी ठीक ठाक कर दिया। अंध प्रतीत होने वाले इस महात्मा के प्रतिभा से क्या क्या मिला है वो केवल अद्भुत है। और एक बात, अपने प्रारब्ध से और भगवान की कृपा से यह साहित्य जब जिसके हाथ में आता है ना, उसे एक ही प्रतीति होती है कि यह हमें पहले क्यों नहीं मिला, यह हमें बहुत पहले पढ़ना चाहिए था, बहुत पहले सुनना चाहिए था, बहुत पहले जानना चाहिए था। संत ज्ञानेश्वर महाराज की मेरे ऊपर सबसे बड़ी कृपा है कि महाराज का साहित्य मेरे जीवन में बहुत जल्दी आया। केवल 17वें वर्ष में मैंने महाराज को पढ़ना आरंभ किया। पचास वर्षों से उन्हीं को पढ़ रहा हूं। जीवन में जो कुछ है उनके कारण है। निशंकता आ गई, अ फीलिंग ऑफ डाउटलेसनेस, ऑलवेज फियरलेस। अपनी अकल से नहीं, अपनी अकल का तो कोई मूल्य ही नहीं है। महाराज का साहित्य बड़ा आधार है। मैं ये इसलिए बतला रहा हूं कि लोग इस साहित्य को पढ़ें, इसको जानें। इतने वर्षों तक हम ही बोल रहे थे कि महाराज जैसा कोई नहीं हुआ, महाराज जैसा कोई नहीं हुआ। और पिछले वर्ष जब महाराज के समाधि शताब्दी का उत्सव हम लोगों ने वृंदावन में किया और ब्रज के सारे संतों को महाराज का पहले साहित्य हमने पहुंचाया कि आपको बोलना है, इस साहित्य को देख करके आप। हर संत के मुख में एक ही वाक्य था कि ऐसा तो संत हमने कहीं देखा ही नहीं, ऐसा साहित्य हमने कहीं पढ़ा ही नहीं। ये हम अकेले बोल रहे थे। उनके मुख से आने से अपने आप ही यह बात विश्व के लिए प्रतिष्ठित हो जाएगी। ये दिन समीप आ गया। तो चलो अगले वर्ष की बातें अगले वर्ष देखेंगे। नारद जी महाराज पधारेंगे यहां पर अगले वर्ष, फिर वो जो बुलवाएंगे बोलेंगे, क्योंकि महाराज भी स्वयं नारद जी की आज्ञा से आए। भक्ति के परमोच्च आचार्य नारद जी है। लेकिन थोड़ा सा महाराज भक्ति का विचार कैसे करते हैं इसका नमूना तो चख ले। साधुबोध का थोड़ा नमूना हमने देखा, सोमत निर्णय का थोड़ा सा नमूना देखा, संप्रदाय कुसुम मधु का थोड़ा नमूना देखा। केवल भक्ति विषय को लेकर के महाराज ने एक ग्रंथ लिखा है, इसका नाम है गोविंदानंद सुधा। महाराज स्वयं इस ग्रंथ में भक्ति के रहस्यों को खोलते हैं। कैसे भक्ति की स्थापना वे करते हैं इसको थोड़ा थोड़ा देखें। जयति जयति विष्णोर्वाक्य भावार्थकारी ऋतचित्त सुखमूर्ति स्वीय काम्यानुकारी
शिवपुरमिव भातीन्द्राणि तीरं यदीय द्वयचरण नखाभा धस्तमायांधकारम। भगवान ज्ञानेश्वर महाराज के चरण कमलों के नखों की उज्ज्वलता का वर्णन करते हुए महाराज मंगलाचरण करते हैं और इसके पश्चात वे अपनी कुछ बात बतलाना चाहते हैं। अनध्यस्त विवर्तेस्मिन् गुरौ वा शिवकृष्णयोः तैलधारे वया प्रीतिर भक्ति श्रुत्यनुशासनम। बिल्कुल सरल भाषा में भक्ति की व्याख्या प्रदान करते हैं, भक्ति का वर्णन करते हैं। सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण अथवा भगवान शिव भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप है, भगवान शिव भी सच्चिदानंद स्वरूप है, सद्गुरु श्री ज्ञानेश्वर महाराज भी सच्चिदानंद स्वरूप है। इनमें से किसी का भी चयन करके हमारे अंतःकरण की प्रेम की वृत्ति बहना आरंभ कर दें, यह भक्ति का आरंभ हुआ। लेकिन वो भक्ति कहलाएगी कब? जब तेल की धारा जैसे हम पकड़ते हैं और वह अखंड आती हुई हम लोगों को प्रतीत होती है, दिखती है, उस प्रकार हमारे चित्त की वृत्तियां अव्यवहित, बीच में दूसरा कोई भी विचार न आते हुए केवल कृष्ण प्रेम में डूबे। थोड़ा प्रयास करके देखेंगे तो इसकी मौज ध्यान में आएगी। मन नहीं लगता है, मन नहीं लगता है, ऐसा चिल्लाना छोड़ दो यार। 10 ही मिनट के लिए लगा लो ना, करके ही देख लो कितना आनंद है उसमें। प्रभु से इतनी प्रार्थना करना कि केवल ठाकुर 5 मिनट मेरे अंतःकरण में केवल श्री कृष्ण के प्रेम का प्रवाह है और वह अव्यवहित हो। अव्यवहित हो इसका अर्थ उसके बीच में एक भी विचार दूसरा नहीं आ जाए। 5 ही मिनट। जब ये करके देखते हैं ना, अरे इतने से में ही जो उसके प्रयास करने में ही जो आह्लाद प्राप्त होता है वो अद्भुत है। ये अखंड प्रीति जिनको प्राप्त हुई होगी उनके तो आनंद की बात ही क्या। लेकिन थोड़े समय के लिए भी कृष्ण की मूर्ति की ओर नहीं हो, ये मूर्ति मूर्ति कहना ही छोड़ दो। सच्चिदानंद भगवान स्वयं वहां पर है। वे अविनाशी है, वे चित स्वरूप है और आनंद रूप है। और अखंड रूप से मैं उनसे प्रेम कर रहा हूं। मैंने सुना कि आज फ्रेंडशिप डे है। कृष्ण से बढ़िया फ्रेंड कौन हो सकता है? अर्जुन ने भगवान को क्या माना? सखेति मत्वा प्रसभयदुक्तम् हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। सखेति मत्वा, देखो भगवान ने अपने गुह्य अपने सखाओं के पास ही खोले। ऐसे 2 सखा मिले भगवान को। कुरुक्षेत्र में अर्जुन मिले
और अवतार समापन के काल में भगवान ने ये सारा हृदय खोल करके रख दिया अपने अत्यंत प्रिय उद्धव के साथ। सखीति मत्वा बचपन से उद्धव जी को भगवान का पागलपन है। कृष्ण की मूर्ति को मत देखो, कृष्ण के चित्र को मत देखो, कृष्ण को देखो। महाराज की एक सुंदर बात है, वे कहते हैं जब भी आप भगवान का विचार करो, चाहे पूजा करने के लिए बैठो, चाहे ध्यान करने के लिए बैठो, एक काम करना, सबसे पहले आपके घर की मूर्ति के ऊपर 2 संस्कार करना, अपने मन से करना। क्या करना? शब्द ध्यान में रखेंगे तो बात भी आपके ध्यान में रहेगी। पहला संस्कार है जड़त्वापसारण, जड़त्व अपसारण। मूर्ति या तो पाषाण की है, या काष्ठ की है, या धातु की है, या चित्र की है, या आजकल जैसे बनाते हैं मृत्तिका की, फाइबर ग्लास की, जैसी भी होगी। ये जो भी है वो जड़ है। सबसे पहले संस्कार ये करना, भगवान की उस प्रतिमा में से जड़त्व को निकाल देना। You will be able to see life there. इतना ही करते ही आदमी की मनोवृत्ति बदलना आरंभ हो जाता है। और दूसरी बात, हमारे मन में एक बात होनी चाहिए, इससे सुंदर संसार में कुछ भी नहीं। दर्शनीयतमं शांतम मनोनयनवर्धनम्। हर व्यक्ति को अपनी इष्ट देवता सबसे सुंदर लगनी चाहिए, सर्वाधिक सुंदर। सुंदर क्या होता है? मैं एक बार सौंदर्य पर ही बोला हूं मुंबई में। उसमें किन किन बातों की आवश्यकता होती है वो सब, उसमें एक प्रोपोर्शन होना चाहिए, उसमें नावीन्य होना चाहिए, आदि आदि छोड़ो। मूल बात यह है, तस्य तदेव ही मधुरम यस्य मनो यत्र संलग्नम। जिसका जहां प्रेम निर्माण हो गया उसके लिए वह सर्वाधिक सुंदर है। शेक्सपियर ने कहा, नथिंग इज गुड एंड बैड इन द वर्ल्ड, द माइंड मेक्स इट सो। हमारा कृष्ण से प्रेम है, कृष्ण में सर्वाधिक सुंदर लगने चाहिए। श्री राम से प्रेम है तो व्यक्ति यही कहेगा कि आपके कृष्ण भगवान बड़े सुंदर है। वो ठीक है जी, हमारे राम जी के साथ तुलना मत करो। हाँ, सुना भी हमने कि दोनों समान है, समान भी होंगे, फिर भी हमें तो राम जी चाहिए। श्रीनाथे जानकी नाथे, श्रीनाथे जानकी नाथे, न मे भेदोस्ति किंचन, तथापि मम सर्वस्वं रामो राजीवलोचन।
फिर भी हमारे राम जी है ना, वो तो राम जी है। यही लगे, अरे आपके कृष्ण भगवान भी कुछ भी होंगे, आपके राम जी भी कुछ भी होंगे, हमारे भोले जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। भोले बाबा से प्रेम करते समय यही लगना चाहिए कि उनके जैसा कौन है। असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तथापि तव गुणानां ईशपारन्। ठाकुर कोई वर्णन कर नहीं सकता आपके सौंदर्य का, आपके गुणों का, आपकी महत्ता का। और जब जगदम्बा की ओर आते हैं ना, अरे काय का कप्परधारी महादेव, मां वो तो महान इसलिए बन गए कि तुम्हारा पानी ग्रहण किया। कपाली भूतेशो भजति जगदीशैक पदवीं भवानि त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदम्। और ये आपको तब सधेगा जब भगवान शंकराचार्य महाराज से इसकी युक्तियां सीखेंगे। मेरे आराध्य जड़ पदार्थ नहीं है, वे चिदानंद रूप है। पहली बात, वे सर्वाधिक सुंदर है और उनके जितना कोमल तो कोई है ही नहीं। जब जब भगवान का ध्यान किया जाए, अत्यंत कोमल स्वरूप का ध्यान, कोमलता का ध्यान जब तक नहीं करेंगे तब तक आपका भगवान के साथ सामरस्य संभव नहीं। जड़ जड़ में मिलता नहीं, घन घन में मिलता नहीं, लोहा पत्थर में मिलता नहीं, लेकिन दूध पानी में मिलता है, क्योंकि दोनों द्रव है। परमात्मा कोमल, और उनकी कोमलता का चिंतन करते करते भक्ति के कारण मेरा चित्त भी कोमल। ये दोनों पदार्थ जब कोमल हो गए तो एक दूसरे की ओर बहेंगे, तब जाकर के मिलेंगे।